नमस्कार जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चास नगर निगम का रन अब सजने ही वाला है। चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की तैयारी को लेकर अब धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो पार्षद और मेयर के रोस्टर है वो जारी कर दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से। और इस समय हम लोग चास के सबसे प्रसिद्ध सड़क NH 4 लेन 23 बांदगोड़ा साइट मोड़ में है। यह वार्ड संख्या 30 है और यह वार्ड संख्या 30 में इस समय बहुत सारे नौजवान हमारे साथ हैं, जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो चुनाव होगा इस चुनाव में इन्हें कैसा पार्षद चाहिए और कैसा मेयर और डिप्टी मेयर चाहिए। इस समय हमारे साथ बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के नौजवान भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने लगातार वार्ड और निगम के जो काम है उनको देखा है, उसके आधार पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप चौधरी। संदीप जी, कहा जाता है वार्ड 30 के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं वार्ड 30 बांग्ला साइड का रहने वाला हूँ। जी, कैसा पार्षद चाहिए इस बार आपको? देखिए, हम लोग का वार्ड में तो अभी महिला सीट आरक्षित कर दिया है। हाँ, जिसमें मैं चाहूँगा जो भी महिला लड़े वो अपने पति के भरोसे या पति के नाम से नहीं, उसके खुद में गट्स होना चाहिए काम करने का। निगम में जो बोर्ड बैठक होता है उस बोर्ड बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लिए योजना को लाने का, आवाज़ उठाने के लिए मतलब उसमें खुद में एक एबिलिटी होना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ मतलब काम कर सकती हूँ, नगर निगम से योजना ला सकती हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं महिला का नाम हो और काम सारा उसका पति है, ऐसी हस्बैंड है। महिलाएं मिलेंगी लगता है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और गांव के लोग बड़े शर्मीले होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो सामने नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए मजबूरी में अभी तो ऐसे जो होते हैं कैंडिडेट सामने लाए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कोई भी क्षेत्र आप देखिएगा जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, कोई भी पिछड़ा नहीं है और कोई भी ये नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं कि ज़्यादा संख्या में यहाँ शर्मीली महिला, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब ही सब या अनपढ़ या शर्मीली है। उसमें शिक्षित हैं, काम करने वाले भी, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। वो हम लोग अब तो आपस में- सरकार ने मौका दे दिया है। हाँ। वार्ड सब चाहिए जैसा कि अपना काम करे, ठीक है, तो अपना स्टाफ बदल करना चाहिए अच्छा से, क्षेत्र के लोगों को देखे, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्षेत्र के लोगों को देखिए, ये नौजवान है, इन्हें उम्मीद है कि जरूर आधी आबादी को अब महिला हो गए की कहबे है। महिला भे गए तो महिला हूँ काम करबथिन। हाँ, एरकम जैसे महिला चाहिए हमरा के जी सबके मजबूरी वाला बुझथिन, थोड़ा सा समझबथिन है और विकास के ऊपर ध्यान देते, नाला रोड वगैरह जो ध्यान पर टूटल फोटल है सुधार शुरू करबथिन। तेरको हमरा चाहिए मेयर पार्षद। तो तोहरा जो ये वार्ड 30 लाए, यहाँ प्रधानमंत्री आवास के कम समस्या है ना बनल है? नहीं, बोने तो बहुत बनी गए, लेकिन एक बहुत घर बाकी है बोने तो बनल है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, बहुत सारे और भी एक। अच्छा, आप बताइए, ये तो पार्षद की बात हो गई है, मेयर को भी महिला सीट कर दिया गया है, कैसा मेयर चाहिए? मेयर में भी मेरा सेम वही चीज़ रहेगा कि मेयर भी जो होनी चाहिए उसको भी खुद में एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, क्षेत्र में दौरा करने का, जनता से मिलने का, डायरेक्ट फेस टू ये फेस। तो कैसे समझ पाएंगे? सभी महिला तो बोल रहे कि मैं बहुत कर्मठ हूँ, बहुत सारे चेहरे सामने भी आ रहे हैं। चुनाव है, जब सब कोई अपना अपना दावेदारी करेंगे, अभी तो सब कोई बोलेंगे कि मैं जीत रही हूँ, तो ये थोड़ी बोलता है जो चुनाव लड़ रहा है कि मैं हार रही हूँ। और हारने के लिए कोई चुनाव या मैदान में नहीं उतरता, सब कोई जीतने के लिए ही उतरते हैं। उसी में से हम लोग को सिलेक्ट करना है कि जो खुद में अभी तक जो काम करते आई है वो सब एक्टिविटी वगैरह दे के, जो सिर्फ चुनाव के मकसद से नहीं, चुनाव तो एक मतलब चुनाव जीते या हारे फिर भी उसके अंदर एक सेवा भावना अंदर से होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं मेयर बनूंगी तभी उस क्षेत्र के लिए ये वो काम करूँगी या जनता का सेवा करूँगी। उसके अंदर एक आत्मा से ही होना चाहिए अंदर से कि मैं जनता के लिए करने की इच्छा हो, खुशी मिलती है। आपने भी देखा होगा वार्ड 30 में आप रहते हैं, कुछ चेहरे सामने आए हैं। हाँ, चेहरे तो अभी बहुत सामने आएंगे। जैसे चुनाव का बिंदु बचा है, जो नहीं दिखते थे वो भी सामने आएंगे, जो हमेशा है वो तो खैर है ही जनता का। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग का वार्ड जो है ना, वार्ड 30, ये एक तरह से पूरी तरह से विस्थापित क्षेत्र है। उसके बाद ये पंचायत हुआ,
तो कहीं ना कहीं हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है ना या होल्डिंग टैक्स को लेकर। तो ये विस्थापित क्षेत्र है तो वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो ये आवाज़ उठाए कि ये विस्थापित क्षेत्र है, यहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं और यहाँ से किसी तरह का मतलब इनकम का ये साधन नहीं है। जैसे 400 वगैरह शहर में कि घर बना दिए, वहाँ से भाड़ा वगैरह आ रहा है तो ये बड़ी समस्या विस्थापित क्षेत्र है और कई तरह की मांगे होती है। मेयर कैसा चाहिए? ऐसा अपना 10,000 रुपये शिक्षित चाहिए। मेयर भी महिला है, आपको जानकारी उन्हीं में से जो बेटर चेहरा आएगा उसका चयन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जातिवाद पर लोग बढ़ जाते हैं। पार्टी की व्यवस्था होती है, हालांकि पार्टी स्तर से चुनाव नहीं है। ये देखिए, ये NH 4 लेन बांदगोड़ा साइड मोड़ है और यहाँ पर अब धीरे धीरे चर्चा होने लगी है कि अगर चुनाव इसी महीने घोषित हो जाती, धीरे धीरे तैयार भी होने लगे हैं और आने वाले समय में जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद प्रत्याशी भी सामने आएंगे और उसके आधार पर वार्ड 30 के साथ साथ चास नगर निगम के सभी वार्डों के लोग अपने अपने वार्ड में जो वार्ड पार्षद है उसका चयन तो करेंगे ही, मेयर का भी अपने स्तर से चयन करेंगे। लेकिन युवाओं का साफ साफ कहना है कि जो फूड डिसीजन मेकर हो ऐसे लोगों को चास नगर निगम की गद्दी पर बैठाया जाना चाहिए।